नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बात की। जांच लगातार जारी है। शिलोंग एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी ने प्रॉपर्टी कारोबारी सिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया है। उस पर सोनम और राज की पिस्टल, 5 लाख रुपए, कपड़े और सोने के आभूषण गायब कर मदद करने के आरोप लगाए हैं। गुना का एक सिक्योरिटी गार्ड भी शक के घेरे में है। शिलोंग पुलिस पिछले 5 दिनों से इंदौर में छानबीन भी कर रही है। एसआईटी की ट्रॉली बैग की तलाश जारी है, जिसे राज और सोनम ने हीराबाग स्थित फ्लैट में छुपा रखा था। इस बैग में कपड़ों के बीच देसी पिस्टल और 5 लाख रुपए भरकर रखे गए थे। राज पहले राजा को विशाल, आकाश और आनंद से गोली मरवाना चाहता था और इसी में पिस्टल जो है बैग में होना बताई जा रही है और इसकी मदद जो है इस प्रॉपर्टी कारोबारी के द्वारा की गई है। ये जानकारी है। फिलहाल अभी गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में इस कारोबारी की। अब देखना होगा क्या कुछ खुलासे इस मामले में होते हैं। तो प्रॉपर्टी कारोबारी की एसआईटी अब इससे पूछताछ कर रही है। इसको पकड़ लिया है। राजा हनीमून मर्डर मिस्ट्री में एक और हम मान सकते हैं चौंकाने वाला खुलासा और होगा, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस जो मेघालय पुलिस है, यह लगातार पिछले 5 दिनों से लगातार इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में इंदौर आई हुई है राजा रघुवंशी मर्डर केस में, और उनके साथ इंदौर की क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया उनको असिस्ट करने के लिए। अभी इसमें उनसे लगातार इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके द्वारा एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। इसमें सेलोन जेम्स, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसको अरेस्ट किया गया है और उसको अरेस्ट करने के बाद अब आज उसका जो ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन में जो भी आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए एविडेंसेस के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है। नहीं, अभी इस तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है और शिलोंग पुलिस के द्वारा ऑफिशियली ये बात शेयर की है कि सेलोन जेम्स को अरेस्ट कर लिया गया है और इसका ट्रांजिट रिमांड लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन उनका जारी है, टीम अभी यहीं रुकी हुई। राजा सोनम हनीमून मर्डर मिस्ट्री में अब एक नया मोड़ आ चुका है। प्रॉपर्टी कारोबारी सिलोम जेम्स गिरफ्तार हो चुका है। शिलोंग एसआईटी की टीम ने उसे इंदौर से गिरफ्तार किया है। सिलोम जेम्स पर आरोप लगे हैं राज और सोनम के कपड़े, पिस्टल, सोने के आभूषण जो राजा रघुवंशी के 100 से गायब है। जब राजा रघुवंशी का बॉडी मिला था, उस बॉडी पर सोने की चेन नहीं थी, ब्रेसलेट नहीं था। एक पिस्टल राज और सोनम ने पूछताछ के दौरान पर पिस्टल का जिक्र किया था कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए कई सारे प्लान बनाए थे। अगर दाव हमला करते और वो दाव अगर फेल हो जाता तो गोली मारकर हत्या कर देते। और वो पिस्टल, कपड़े, 5 लाख रुपए, सोने के आभूषण, ये सब कुछ एक ट्रॉली बैग में रखा हुआ था। और फिलहाल इस वक्त हम जिस बिल्डिंग में मौजूद हैं, इन तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो अंदर G1 फ्लैट है, फ्लैट नंबर G1, जहां पर सोनम अपने ही पति के हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इंदौर में आकर छुपी थी। ये वही तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, उसी जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सोनम छुपी हुई थी। और बाद में 10 तारीख के दिन यहाँ पर सिलोम जेम्स आता है जब सोनम गिरफ्तार हो चुकी होती है, और उसी फ्लैट से वो सारे ट्रॉली बैग, सामान जो कुछ उस फ्लैट के अंदर था उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। बाकायदा इसी रूट से गाड़ी में ले जाता हुआ दिखाई भी दिया है बाहर निकलते हुए भी। और वो सीसीटीवी फुटेज यहाँ अगर इस वक्त आप देखेंगे तो एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीसीटीवी फुटेज ऊपर की तरफ है। इस कैमरे पे सब कुछ कैद हुआ था। एक कार शोरूम का ये सर्विस सेंटर है और यहाँ पर ये कैमरे लगे हुए हैं और जहाँ से सारे साक्ष्य, सारे सबूत शिलोंग एसआईटी को मिले थे। सिलोम जेम्स गिरफ्तार हो चुका है और मिस्ट्री बैग का पता लग चुका है। अब लेकिन जब मिस्ट्री बैग शिलोंग एसआईटी खोलेगी तो सारे राज पर्दाफाश होंगे, जैसे सोनम और राज ने अभी तक छुपा रखे थे। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ये प्रॉपर्टी डीलर की गिरफ्तारी तो हुई है, गार्ड पर भी शंका कहीं ना कहीं जताई गई। अब ये जानकारी दीजिए कि गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ उगला गया? क्या वो सूटकेस जिसकी तलाश पुलिस को थी, क्या वो मिल चुका है? देखिए, महज अभी 10 मिनट हुआ है। क्राइम ब्रांच थाने से शिलोंग एसआईटी की जो टीम है वो अपने साथ सिलोम को लेकर निकल गई है। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि सिलोम को वो उसके महालक्ष्मी नगर स्थित घर पर लेकर गई है और उसी घर से उस ट्रॉली बैग को बरामद किया जाएगा, क्योंकि सिलोम ने अभी तक पूछताछ में बताया है कि उस दिन सोनम जिस फ्लैट में रुकी थी उस फ्लैट से वो सारे सामान और उस ट्रॉली बैग को लेकर वो अपने घर चला गया था। उसने उस ट्रॉली बैग को अपने घर में छुपा रखा है। तो इस वक्त जो शिलोंग की पुलिस है
अपने साथ शिलोंग को लेकर उस घर के लिए रवाना हो चुकी है। वहां पर उसके घर पे छानबीन की जाएगी, जांच पड़ताल होगी और सबसे बड़ी बात है जब वो ट्रॉली बैग मिलेगा तो बहुत सारे राज से पर्दा उठ पाएगा, क्योंकि अभी तक कई सवालों के जवाब आना बाकी है। क्योंकि वो मंगलसूत्र गायब है, राजा की सोने की चेन गायब है, 5 लाख रुपए उसी बैग के अंदर रखे थे जो सोनम और उसके प्रेमी राज ने बताया था। और सबसे बड़ी बात है कि हत्या की प्लानिंग में एक पिस्टल का भी इस्तेमाल ये करने वाले थे। यानी अगर वो डाव से हमला करते और हमला चूक जाता तो वो गोली मारकर हत्या कर देते। बाद में जब सोनम इंदौर आई थी तो वो इन सभी गहने, सोने के जो आभूषण है, पिस्टल, पैसे, सब कुछ उसी ट्रॉली बैग में छुपा दिया गया था कपड़ों के बीच में, और वो ट्रॉली बैग गायब हो गया था। और उसी ट्रॉली बैग को ढूंढने के लिए पिछले 5 दिनों से शिलोंग एसआईटी इंदौर में डेरा डाली हुई है। पहले दिन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बैग ढूंढने के लिए वो उस फ्लैट पर पहुंचती है, लेकिन जब उस फ्लैट पर पहुंचती है शिलोंग की टीम तो हैरान रह जाती, क्योंकि फ्लैट को देखने पे ऐसा लगता है कि यहाँ कभी कोई रुका ही नहीं था। बिल्कुल साफ सुथरा फ्लैट, उस फ्लैट को देख के लग रहा था कि यहाँ पर कभी भी कोई नहीं रुका। ये सब कुछ साफ सफाई अगर वहां की करवाई थी फ्लैट की तो शिलोंग जेम्स ने करवाई थी। पुलिस को बहुत हैरान करने वाले वहां से तस्वीर सामने आई है। उन्हें जब वो अंदर घुसे तो उन्हें वो बहुत हैरान रह गए कि यार ये फ्लैट में क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि सोनम और राज ने पूछताछ के दौरान भी यही कहा था कि उसी फ्लैट के अंदर बैग रखा हुआ। अब सबसे बड़ी मिस्ट्री यही थी कि आखिर ये बैग कहाँ लापता हो गया। फिर अचानक से एक ऑटो ड्राइवर सुनील मिलता है। सुनील से पूछताछ हुई तो सुनील ने बताया कि 31 मई को उसने विशाल के कहने पे उस ट्रॉली बैग को वहां पर पहुंचाया था। बकायदा इसके लिए 310 रुपए उसे किराया भी मिला था। अब ये पता तो चल गया कि भाई ठीक है 310 रुपए मिले, बैग वहां पे पहुंच गया, लेकिन बैग कहां चला गया? क्योंकि सोनम का जो सीसीटीवी फुटेज वहां से मिला था, सोनम जाती हुई दिखी लेकिन वो बैग नहीं दिखा। अभी सवाल था कि जब सोनम अपने साथ बैग लेकर नहीं गई और जो ट्रॉली बैग है वो फ्लैट पे नहीं है, तो बैग आखिर चला कहां गया? लगातार इसी बात की सवालों के जवाब शिलोंग पुलिस इंदौर में ढूंढ रही थी। हर एक एंगल में जांच चल रही थी। सोनम के घर भी जब एसआईटी टीम गई तो लगातार वो ट्रॉली बैग की बात कर रही थी। जितने भी घर में ट्रॉली बैग रखे थे सभी ट्रॉली बैग को शिलोंग पुलिस ने खंगाला था, लेकिन वहां पे कुछ भी इस तरीके के साक्ष्य या सबूत जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला। अब देखिए वो ट्रॉली बैग के बारे में पता चल गया है। क्राइम ब्रांच से शिलोंग को लेकर उसके घर के लिए टीम रवाना हो गई है, और जब ये ट्रॉली बैग खुलेगा तो अपने आप में बहुत सारे इन जुर्मों की जो कहानी है, कई सारे अनसुलझे जो गुत्थियां हैं वो सब कुछ सामने आ पाएंगी। क्योंकि बहुत दिनों से इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं कि मंगलसूत्र, सोने की चैन, पिस्टल, पैसा, ये सब कुछ कहां पर इन आरोपियों में छुपा रखा है। गुनाह तो इन सभी ने कबूल लिया था, सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये महत्वपूर्ण अहम साक्ष्य अभी तक शिलोंग पुलिस को नहीं मिल पा रहे थे। इसलिए माना जा रहा था कि ये जांच में सबसे बड़े जो साक्ष्य हैं यही साबित होने वाले हैं। लेकिन अब इस पूरे हत्याकांड में एक और नए किरदार की एंट्री हुई है, शिलोंग जेम्स की। गिरफ्तार हो चुका है, ट्रांजिट रिमांड पर इसे भी शिलोंग पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए लगातार मिथिलेश आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर है ग्वालियर से। यहां चलती कार से हवाई फायरिंग की गई है। हवाई फायरिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। कार सवार ने बीती रात